बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं तो यही कहूँगा कि रोहित शर्मा के साथ मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन जो है रोहित शर्मा, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और अच्छे एनालिस्ट भी हैं और मुल्क और खित्ते के जो दिगर ममालिक हैं पाकिस्तान और भारत के अलावा भी, उन पर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। आज मैं इनके साथ इनसे एक ऐसा सवाल पूछूँगा जो शायद ये देना चाहें भी तो पता नहीं देते हैं या नहीं देते। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान दुश्मनी में भारत ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी जी पेश-पेश थे पिछले कुछ 1 साल तक। या ये कहिए कि जब तक इमरान खान की हुकूमत थी, मोदी जी और उनकी काबीना के मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स थे, उनके बयानात आते रहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे। पाकिस्तान घुसपैठिया है कश्मीर में, पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा तबाही फैला रहे हैं। भाई मैंने 1 साल से देखा है कि अब मोदी जी भी खामोश हैं, उनके मिनिस्टर जो हैं वो भी खामोश हैं और पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। पहले ये कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ और मोदी जी के बड़े गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अब शहबाज शरीफ के मोदी जी के साथ यकीनी तौर पे गहरे दोस्ताना ताल्लुकात तो होने ही चाहिए ना। क्या ये यही वजह तो नहीं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत है और मोदी जी जो है पाकिस्तान पे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाने में खामोश हैं? सर जो ये जो हाइपोथेसिस आपने दी है कि मोदी और उनकी कैबिनेट कुछ नहीं बोल रही है पीओके के लिए, तो ये इस चीज पे बेस्ड है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और नवाज शरीफ के बड़े अच्छे रिलेशन। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया से, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने फिर बोला कि हम करेंगे, मैं इंडिया के लिए काम करूंगा। जब हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हम पाकिस्तान के बारे में उतना बोलेंगे जितनी की जरूरत है, हर चीज में पाकिस्तान को हम खींच के नहीं लाते हैं, ये बात तो बहुत क्लियर है। अब हम पाकिस्तान की तरह ये नहीं कर सकते कि हमारे कंट्री में एक अटैक हो जाए या ट्रेन डीरेल हो जाए, हम बोले पाकिस्तान ने किया। राइट, पाकिस्तान तो हमेशा यही करता है ना। पाकिस्तान में तो ये आलम के करीब करीब 7-8 साल पहले एक पेशावर अटैक हुआ था। उस पेशावर अटैक का भी पिछली गवर्नमेंट ने 8 साल बाद जाकर के आरोप इंडिया पे लगाया, 8 साल बाद। अरे तो भाई, अब पाकिस्तान में बकरी भी बच्चा दे दे तो इंडिया, ये काम हम नहीं कर रहे। हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे नाम लिया जाएगा, लिया जाता है। उसके बाद से अभी अभी आने दीजिए टाइम, तो हम आपको दिखा देंगे कि कैसे होता है, क्या क्या, क्या बताया जाता है और क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमारे हमारे होम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं। पिछले 1 साल में भी 1 साल के आसपास ही हुआ है खान साहब को गए हुए, पिछले 1 साल में भी हुआ। और वहां से अगर खान साहब के इतने अच्छे रिश्ते होते, सॉरी, अगर शरीफ के इतने अच्छे रिश्ते होते प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो फिर ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों आते शरीफ गवर्नमेंट की तरफ से कि मोदी इज किलर। भाई, ये स्टेटमेंट जैसे बोलते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर का है, और फॉरेन मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट दे गया, चलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिकल मजबूरी भी थी। तो प्राइम मिनिस्टर जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल परसों जो जाकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें मैली आंख से इंडिया ने देखा तो हम उसका जवाब देंगे। भाई, रिश्ते अच्छे होते तो इनका स्टेटमेंट भी नहीं आना चाहिए था। ये हाइपोथेसिस है और थ्योरी है, और ये हाइपोथेसिस पे मैं तो विश्वास नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर मोदी मैं की और मैं फॉरेन फिर मिनिस्टर वही की जो सवाल पूछूंगा मैं फिर वही सवाल पूछूंगा कि आपने तो ये जवाब नहीं दिया कि मोदी क्यों खामोश है, बल्कि उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इल्जामात लगा रहा है, पाकिस्तान में बकरी का बच्चा भी हुआ तो भारत जिम्मेदार है। और इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है उस पर पाकिस्तान जो है वो इल्जामात भारत पे लगाता है। मैं तो ये कहता हूँ चले जी, आपकी सारी बातें मान ली, पाकिस्तान अब भी भारत पे इल्जामात लगाता है और हर किस्म की छोटी मोटी बातों पे भी इल्जाम, जो मुर्दे इल्जाम है वो भारत होता है। मैं भारत की बात पूछ रहा हूँ कि उनकी खामोशी जो है ये किसी तूफान का पेशखेमा तो नहीं, वो मुकम्मल खामोश है। आज भी उन्होंने देखिए जो प्लास्टिक के रिसाइकल करने के बाद बिल्कुल इसी तरह की एक कमीज पहनी हुई थी, मेरे तरह की। तो मतलब वो शो कर रहे थे कि हम भारत को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, मैंने भी ये पाकिस्तान की बना हुआ कपड़ा पहना हुआ है। तो ये मोदी ठीक है,
अगर वो मोटिवेट करेंगे आपको तो वो तो अपने मुल्क के अवाम को कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में भी आज उन्होंने कुछ नहीं बोला। अडानी जिनके साथ राहुल गांधी ने उनको बहुत ज़्यादा लेदे हुई उनके साथ और उन्होंने खूब रगड़ा राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर को, उस पे भी खामोश रहे। आजकल उनकी पॉलिसी बड़ी जिसको कहते हैं ना पुरअमन पॉलिसी है और ये हमें थोड़ी-सी जो है ना खटक रही है कि आखिर कोई और वजह तो नहीं? सर, आपको खटक रही है, ये पॉलिसी खटकाने के लिए तो रखी है, और किस लिए रखी है? आपको खटक रही है तो सक्सेसफुल है। अब आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कैबिनेट के होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, उन्होंने 22 नवंबर 2022, अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए, उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम बीजेपी इम्प्लीमेंट करके रहेगी। ये मैं डेट भी बता रहा हूँ, 14 नवंबर 2022 का आर्टिकल मेरे सामने खुला हुआ है। वो आर्टिकल चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ, आपको लिंक भेज दूँगा, खुद भी गूगल कर लें, मिल जाएगा। अब बात जहाँ तक बात ये बोला किसको है, न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा हूँ। उसके साथ और दूसरी वेबसाइट्स पे भी है। अब आगे बात करते हैं, बोला है उसके बाद भी और आज भी बोला जा रहा है। जहाँ तक बात ये कि अडानी इश्यू पे बहुत राहुल गांधी ने बोला है या कुछ किया है। अरे अडानी इश्यू पे अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स तारीफ कर चुका अडानी की कि अडानी पूरा कर्जा देने की पोजीशन में है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के बाद से वापस बाउंस बैक किया है शेयर ने। आज क्या शेयर की हालत थी पिछली 3 ओपनिंग से वो वो उसमें है, पॉजिटिव टेरिटरी में घूम रहा है, और आज वो क्या पोजीशन थी मैं आपको बता देता हूँ। 2220 रुपए का था। इट वाज 23% अप। पिछले 3 लगातार वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार वो अप जा रहा है। 20%, 20%, 20%। अगर वो अप जा रहा है तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो फेल हो गई। अब दूसरी चीज, अभी थोड़े दिन पहले जो रिपोर्ट्स आई हैं उस हिसाब से अडानी ग्रुप को लोग अब लोन देने के मूड में हैं। जो जो भी बड़े फाइनेंशियल, मैं गवर्नमेंट बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल बैंक्स की बात कर रहा हूँ, उनके बॉन्ड्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट आई। तो चेंज है, गौतम अडानी खुद जवाब देंगे अपना, प्राइम मिनिस्टर क्यों दें? हर बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट के लिए प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है और प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब नहीं दे। प्राइम मिनिस्टर के से आप पूछ सकते हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी का क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं पॉलिसी डिसीजन क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर से ये पूछ सकते हैं कि क्या पोजीशन है कंट्री की, प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये जवाब दें कि हमारी एक बिजनेस ग्रोथ कैसा चल रहा है, उसमें किसका इन्वेस्टमेंट है, या उसके उसके शेयर्स अपने क्रेडेंशियल से ऊपर हैं या नीचे हैं, इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर देंगे। तो इसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका जवाब इंडस्ट्री मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी पूछ रहे हैं, वो बाहर के पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए आपके कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं मोस्ट लाइकली, और आपके ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए एक और वो हैं साहबजादे हैं, उनकी भी मैं क्या बताऊं, इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। ये फॉरेन पढ़े हुए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे मुझे थोड़ी निराशा ही है। बाकी तो मैं क्या बताऊं। जी, रोहित, आप ही ने अभी बात की कि 14 नवंबर 2022 को अमित शाह जी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसको भी लेके रहेंगे। यानी 3 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका कि एक बयान आपने ढूँढा कि जी अमित शाह ने जी पाकिस्तान के खिलाफ दिया। आप हिस्ट्री देखिए, पिछले कई सालों से हफ्ते में 2 बयानात कभी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आते थे, कभी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आते थे, कभी होम मिनिस्टर की तरफ से आते थे कि पाकिस्तान भारत के साथ ये कर रहा है, पाकिस्तान भारत के साथ वो कर रहा है। कभी कश्मीर से दरअंदाज़ी के वाक़यात हो रहे हैं और कभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे दूसरे जगहों पे। आप ये देखिए कि 3 माह में अगर एक दफ़ा है तो इसको तो बयान मैं नहीं समझूँगा कि ये कोई बहुत पॉपुलर बयान है या उनका रूटीन का बयान है। मुझे ये बताइए कि खामोश क्यों हैं पाकिस्तान के साथ? क्या दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं? सर दोस्ती तो बनाना चाह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि दोस्ती करना चाहते हैं। किसने आपको मना किसने कर दिया दोस्ती के लिए? लेकिन एक प्रीरिक्विजिट हमारी है, और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की नहीं है, उससे पहली वाली गवर्नमेंट की भी थी। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी थी, और ये प्रीरिक्विजिट थी कि
जो टेररिज्म आ रहा है वो बंद हो जाए। अब दूसरी बात, बयान 3 महीने पहले आया था, उसके बीच में कोई नहीं आया, तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब डेली सुबह उठ के पाकिस्तान पे एक स्टेटमेंट दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को शाम को दें और दोपहर में दें और फिर सोने से पहले एक स्टेटमेंट दें, फिर वो नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि हम लोग वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और हैं, हम 3rd लार्जेस्ट पावर ऑन अर्थ हैं इस समय। अगर आप देखें तो अमेरिका, चाइना और इंडिया। रशिया को मैं क्यों एक्सक्लूड कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि रशिया एक छोटी-सी पावर यूक्रेन को 1 साल में डिफीट नहीं कर पाया। तो रशिया की सुपर पावर वल्नरेबिलिटी खत्म हो चुकी, मतलब खुद दिख चुकी। सुपर पावर का जो स्टेटस है वो खतरे में है अब। रशिया कितनी बड़ी पावर है? इस यूक्रेन को पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो अब तक कहानी खत्म। अब तक पाकिस्तान जीत चुका होता। रशिया नहीं हरा पाया उसे। वो न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास जो थे और उसका स्टॉक पाइल जो था और लेटेस्ट जो प्लेन थे वो भी काम नहीं कर। न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान जो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पहली आंख से भी देखा तो मार देंगे। समझ में आ गया कि न्यूक्लियर वेपन कितना चलता है। उसके 30,000 रखे रह गए, आपके 10-15 क्या कर लेंगे। ये भी सोचने वाली बात है। अब जहां तक बात ये कि इंडिया इंडिया इस चीज में नहीं है। इंडिया के पास इकोनॉमी है देखने के लिए, इंडिया के पास इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की एक प्रेस्टीज है, इंडिया एक एक वर्ल्ड पावर है, इंडिया 3rd पोल है, मानना पड़ेगा अब। और क्योंकि पूरी दुनिया मान रही है, इस समय हम G20 के चीफ हैं, इस समय हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं और पूरी वर्ल्ड हमारी ओर देख रही है। अभी हमने टर्की को, उस टर्की को जो कि एक साल पहले तक, 2 साल पहले तक कश्मीर कश्मीर चीख रहा था यूएन में, उसको हमने एड भेजी है और वहां से एक मैसेज आया है, थैंक यू दोस्त। और दोस्त एक ऐसा वर्ड है जो कि हिंदी और टर्किश दोनों में सेम है, ये भी उन्होंने लिखा है अपने मैसेज में। तो ये देखने वाली बात है कि इंडिया एक इंटरनेशनल रोल ले रहा है। तो ऐसे इंटरनेशनल रोल में छोटे-छोटे कंट्रीज जिनका कोई आवाज नहीं है, जो कि इंटरनेशनल फोरम पे स्टैंडिंग नहीं रखते, उनकी आवाज बन रहा है। ये बात हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोल चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, हम बोल चुके हैं, साउथ समिट हुई है 120 कंट्री उसमें हम इंटरनेशनल फोरम पे इन सब की आवाज लेके जा रहे हैं। तो उसमें हम एक पाकिस्तान में फंसने के मूड में नहीं है। वी हैव अनदर 120 कंट्रीज विद अस। हम उन 120 कंट्रीज के साथ मिलकर चल रहे हैं। अभी हमारा जो निर्मला सीतारमन जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो अभी 7 दिन पहले बजट दिया था 1 फरवरी को, उसमें साउथ अफ्रीका के सारे कंट्रीज के लिए, साउथ अफ्रीका के सॉरी साउथ एशिया के सारे कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए थे। अगर पाकिस्तान हमारे साथ, आपकी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि वी डोंट सी अ पार्टनर इन इंडिया। अगर आपकी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बोल रही है तो फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, मैं मानता हूँ कि इन दोनों का हाथ है उनके सिर पे, इन दोनों से अप्रूव करा के ही बोला होगा। अगर पाकिस्तान डजंट सी अ पार्टनर इन इंडिया, तो उनको नाइजीरिया पार्टनर दिखता है तो उससे कर लें, उनको बुर्किना फासो पार्टनर दिख रहा है उससे कर लें, सोमालिया दिखता है उससे कर लें, हमें प्रॉब्लम नहीं। हम अपने उसमें लगे और हमारे पास अपने 120 पार्टनर्स हैं छोटे कंट्रीज में। बड़े कंट्रीज में कितने पार्टनर्स हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको दिखेगा हम क्वाड में बैठे हैं, आपको दिखेगा हम आई2 यूट्यूब में बैठे हैं, आई2 आपको दिखेगा हम G20 में बैठे हैं, और इससे ज्यादा क्या बोल। सोहत, आज मैंने एक सवाल आपसे जो पूछा था, जिसका जवाब आपने बड़े वाज़े अल्फाज में दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ जो पहले इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता था, वो क्यों नहीं करता। इससे मैंने जो नतीजा अख़ज़ किया है, वो ये है कि भारत को अपनी जो मुआशी सूरत-ए-हाल है, उसको बेहतर बनाना जो है, वो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। उसको दुनिया में अपने आप को सुपर पावर, जो 3rd पावर है इस वक़्त, जिस तरह आपने कहा, उसको मज़ीद आगे लेके जाने के लिए इक़दामात करने हैं। यही वजह है कि भारत अब जो दुश्मनियाँ हैं, उनको ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ, उनको कहता है जी कि ठीक है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, वो लड़ता रहेगा, और खामोश उसको एक साइड पे करके उन्होंने रख दिया और अपनी तरक्की की तरफ सारे इक़दामात किए। मैं ये आपसे इसलिए बार-बार पूछ रहा था कि आखिर वो क्या वजह है? पाकिस्तान, इसके पास इस वक़्त मुआशी तौर पे भी बहुत ख़राब सूरत-ए-हाल है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रिज़र्व जो है वो $3 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं, और ये सर्वाइव किस तरह करेगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा
सवाल का जवाब आपने पूरा कर दिया कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दूसरों के साथ दुश्मनियाँ जो हैं, उनको अगर आप घसीटते रहोगे, तो आप जो बेहतर काम है, उसको भी नहीं कर सकोगे। पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि जी वो छोटी-छोटी बात का जो इल्ज़ाम है वो भारत पे देता है। मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसी एक रविश है पाकिस्तान की जो तरक्की की राह में हायल है। और अगर पाकिस्तान भी छोड़े भारत क्या करता है, उसको करने दे जो कहता है। आप अपनी तरक्की के बारे में देखें, हर बात पे भारत को इल्ज़ाम देना, या उसके खिलाफ बयान देना, ये भी एक तरक्की को रोकने के मुतरादिफ नज़र आता है मुझे, और जो असल मकासद हैं, उनकी तरफ से ध्यान हटा हुआ नज़र आता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जब तक हर फेलियर के लिए हम दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, तब तक वो फेलियर रिपीट होती रहेगी। जिस दिन अपने आप को ब्लेम किया, उस दिन वो फेलियर रिपीट नहीं होती। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बात जब हम स्टूडेंट्स होते थे, तो हमारे टीचर्स हमें बोलते थे। हम बार-बार कि जी मार्क्स कम क्यों आए? तो इसकी वजह से, उसकी वजह से। बोले नहीं, आप अपने आप को ब्लेम कीजिए। और लिटरली जब हमने अपने आप को ब्लेम करना शुरू किया, तो हमारे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया। ये कंट्रीज पे भी लागू होती है बात, इंडिविजुअल्स पे भी लागू होती है। हर फेलियर के लिए दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा अपने आप को ब्लेम करें और उसके बाद देखें कि हाँ, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान वही काम कर रहा है, वो गलतियाँ दोबारा रिपीट करने के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक मोटिव्स हैं कि वो गलती दोबारा रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे फाइनेंशियल बेनिफिट है। इसलिए वो बार-बार गलतियाँ रिपीट कराई जा रही हैं, अपने आप नहीं होगी। यही हम लोग भी 80s में करते थे, फॉरेन हैंड हर चीज़ में बताते थे, 10 एक्सीडेंट हो गया फॉरेन हैंड। अब देखिए हमारे 10 एक्सीडेंट्स कितने कम हो रहे हैं, हमारे फ्लाइट एक्सीडेंट्स कितने कम हो रहे हैं, हमारा हमारा इम्पेकेबल रिकॉर्ड है। पिछले 10 साल में हमने नहीं देखे हैं प्लेन क्रैशेस। और अब हम उससे पहले 10 साल पहले हुआ था, एक मैंगलोर ट्रेन क्रैश हुआ था, उससे पहले 10 साल पहले हुआ था। अगर हम 20-30 साल पहले चले जाएँ तो हमारे प्लेन क्रैश बहुत कॉमन थे और हम हर बार ब्लेम किसी और को करते थे। उस पे हमने देखा और उस पे बड़ी सारी कमिटीज़ बैठी और उस पे बहुत सारा एक्शन हुआ और हमारी रेलवेज़ के साथ भी है। 1980s की बिगिनिंग में हर चीज़ में फॉरेन हैंड बोल दिया जाता था। आज हमारी वही रेलवे सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए अपना कॉलर उठाती है। तो ये देखने वाली ज़रूर बात है कि हर चीज़ के पीछे फॉरेन हैंड नहीं होता है। जैसे कि अभी बिजली आपकी पूरे कंट्री की गायब हुई थी, तो आपके मिनिस्टर ने दबी ज़ुबान में एक स्टेटमेंट बोल दिया, फॉरेन हैंड भी हम चेक कर रहे हैं। अरे भाई फॉरेन हैंड काहे गया यार? तुम्हारी बिजली तुम्हारे घर में आ रही थी, तुम्हारे बीच में गायब हुई। उसमें फॉरेन हैंड कहाँ से आ जाएगा? तो तुम्हारा पावर स्टेशन चलेगा, तुम्हारे घर में बिजली आएगी। तो ये चीज़ें मैं नहीं मानता। सॉरी, दिस इज़ शीयर फॉल्ट ऑफ पाकिस्तान एंड मतलब क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो इसलिए तो आपके यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं वो तो बोल देंगे कि इंडिया नहीं है तो बोलेगा। बट फैक्ट रिमेन्स कि पाकिस्तान में पिछले 40 साल में जितने मदरसे खुले हैं, उतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले होते तो आज इंडिया से बेटर इकोनॉमी होती पाकिस्तान। बिल्कुल सही, यही मैं आज कहना चाह रहा था, और इसमें जो नतीजा, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हर बात का इल्ज़ाम दूसरों को देना, ये तरक्की को रोकता है। अपने आप को देखना चाहिए, ख़्वा वो भारत हो या पाकिस्तान। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि अपने आप को भी देखना चाहिए और अपनी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। इल्ज़ामात की सियासत आपने तो रोक ली, इल्ज़ामात देते हैं, लेकिन वो उनकी जो तादाद है वो उतनी नहीं रही। आप कहते हैं अच्छा कर रहे हैं, करने दो। लेकिन इल्ज़ामात आखिर इल्ज़ामात होते हैं। भारत को भी अपना जो अपनी पॉलिसी है उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील करना होगा, और पाकिस्तान को भी। और ये खित्ते में तरक्की के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और तरक्की की तरफ जाएँ, और ये देखें कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। रोहित, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपसे ना मेरी लड़ाई हुई, ना आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए, ना मैंने भारत पे इल्ज़ामात लगाए, बल्कि एक जो संजीदा मामला था कि बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं, उस पे बात हुई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।